फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट वर यूज्ड। फिर उसके बाद वो बोट्स यूज होने लगी। बोट्स पहले कैसे बनी होती थी? सिंपल लकड़ी की बनी होती थी और बीच में खाली स्पेस होता था। धीरे-धीरे उसको शेप शेप दी और सबसे बेस्ट शेप क्या हमारी स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है? जैसे हमारी मछली की शेप होती है, बीच में से मोटी और साइडों से पतली। इससे बेस्ट स्विमिंग होती है। तो उसके बाद जो है कह रहे हैं कि सबसे जो चेंज आया ट्रांसपोर्ट में वो आया व्हील की वजह से। व्हील से ही सारे बोट ट्रांसपोर्ट बने हैं। तो जैसे-जैसे वो हमारे बोट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है बने, एनिमल जो यूज़ करते थे कार्ट दैट मूव्ड ऑन व्हील। कह रहे जो एनिमल जो एनिमल वाला कार्ट वाला जो ये थर्ड फिगर है, ये भी व्हील्स पे ही चलता है। अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के 19 में भी पीपल यूज्ड डिपेंडेंट ऑन एनिमल। पीपल जो है एनिमल के ऊपर, बोट के ऊपर, शिप के ऊपर जो डिपेंडेंट थे एक जगह से स्टार्टिंग में होते थे और शिप यूज होते थे। इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। के स्टीम इंजन से जो है थोड़े और नए ट्रांसपोर्ट डिस्कवर हुए और इसके लिए रेल रोड्स बनाई गई फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेजेस एंड वैगन्स। तो रेल रोड इसके लिए यूज की गई, किस लिए यूज की गई? रेल रोड स्टीम इंजन के लिए। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स सच एज़ मोटर कार, ट्रक्स एंड बसेस। उसके बाद मोटर कार बनी, ट्रक्स बनी, बसेस बनी। ये जो हमारा फिगर ट्रांसपोर्ट है, कार, एरोप्लेन, ये जो हमारी ट्रेन है, बस है, ये सारे जो है ट्रांसपोर्ट के साधन है हमारे। तो इसके बाद क्या था हमारा मोटराइज्ड बोट एंड शिप्स वर यूज्ड एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। कह कि पानी की भी मोटर वो बनने लगी, बोट्स बनने लगी, शिप्स बनने यूज़ कर होने लगे पानी में जाने। अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। फिर एरोप्लेन भी बनने लगे। दे वर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। और जो है इसके इससे जो है इतने बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हमारे डिस्कवर हो गए। इलेक्ट्रिक ट्रेन बन गई, सुपरसोनिक एरोप्लेन बन गए। सुपरसोनिक जिसमें जो हमारी सुपरसोनिक वेव्स यूज़ करते हैं इसमें। स्पेसक्राफ्ट बन गए 20th सेंचुरी में। तो इतने सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे बन गए। Figure 10.1 shows some of the different modes of transport. Place them in the correct order from the earliest mode to transport the most recent. कि इसको सीक्वेंस में लगाओ। पहले हम क्या यूज़ करते थे, अब क्या यूज़ करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप जो है सीक्वेंस में लगाओ। तो इसको हमने प्रैक्टिस नोटबुक में आज करना है कि पहले हम क्या ट्रांसपोर्ट करते थे धीरे-धीरे। जैसे हमारा पहले फुट यूज़ करते थे, फिर फुट से हम क्या-क्या बनाया, हमारा व्हील बना, व्हील से फिर बाइसिकल बना, बाइसिकल से कार बना। ऐसे हमारा सीक्वेंस में लगाना है इसको। आज हम क्या बेस्ट यूज़ करते हैं, इसकी सीक्वेंस बनानी है। कह रहे कोई एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हम पहले यूज़ करते थे लेकिन अब यूज़ कम करते हैं, तो वो हमारा क्या है शिप। शिप वाला जो हमारा कम यूज़ करते हैं। हाउ वाइड इज़ द डेस्क? हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड? कह रहे हम जब पीपल चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं तो कितना ट्रैवल किया हमें कैसे पता लगेगा? हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और a रिक्शा टू reach your school? How will you know whether you can walk? कह रहे कि हमें कैसे पता लगेगा whether you can walk all the way to your school और whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school? तो कह रहे तो बस लेने के लिए, रिक्शा लेने के लिए जो लेनी पड़ेगी हमारे स्कूल तक पहुंचने के लिए। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस? फिर हमें कैसे पता लगेगा कि स्कूल तक जाने के लिए हमें बस लेनी पड़ेगी, हम ऐसे ही जा सकते हैं, रिक्शा लेनी पड़ेगी। When you need to purchase something, is it possible for you to walk into the market? How will you know the answer to this question? कह रहे कैसे पता लगेगा कि हमें मार्केट में क्या परचेज करना है, कहाँ क्या कितना परचेज करना है। मार्केट जाने के लिए हमें पैरों से जाना पड़ेगा, रिक्शा लेनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? इन सब क्वेश्चंस का आंसर आगे मिलेगा। It is often important to know how far is a place is so that we can have an idea वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। कह रहे जब हमें यहाँ से लेके जहाँ जाना है उसकी डिस्टेंस पता हो तो हम पता लगा सकते हैं। अगर कम डिस्टेंस है तो पैदल चल जाएंगे, थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस है ट्रेन बस ले लेंगे, वो उससे ज्यादा डिस्टेंस है तो ट्रेन ले लेंगे, बहुत ज्यादा है तो जो पानी वाले एरिया शिप ले लेंगे। तो अगर ऊपर बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है तो एरोप्लेन और या तो स्पेस क्राफ्ट। sometimes there were object whose length or width we need to know। कह रहे कई बार कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब हमें पता पता लगाना पड़ता है कि कैसे हम कि इसकी लेंथ और विड्थ जो है हमें कैसे पता लगे। इन पहेली एंड बूजो क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क वेयर आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट। पहेली एंड बूजो शेयर वन डेस्क but frequently end up objecting that other is using a sharer of other desk।
कह रहे कि पहेली और बूझो जो है क्लासरूम में एक ही डेस्क पे बैठते हैं, लेकिन उनकी हमेशा लड़ाई होती है कि वो कहता है कि मेरे वाला जो है मेरा तुम बेंच ज़्यादा लेते हो, पहेली कहते हैं, बूझो कहते हैं तुम बेंच ज़्यादा लेते हो, डेस्क ज़्यादा लेते हो। तो जैसे क्लास में बच्चे लड़ते हैं कि एक बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठते हैं, वो कहता है कि तुम ज़्यादा सीट लेते हो, दूसरा कहता है तुम ज़्यादा सीट लेते हो। तो पहेली और बूझो में बहुत लड़ाई होती थी डेस्क के बारे में। तो फिर टीचर ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला, इसका आगे हम स्टडी करते हैं। ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क। तो कह रहे टीचर के सजेशन पे उन्होंने क्या किया, लेंथ मेजर की उसने डेस्क की, मार्क मेक अ मार्क एग्जैक्टली ऑन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द टू हाफ ऑफ द डेस्क। उसने क्या किया, अब इसमें एक मार्क लगा दिया, जहाँ पे वो हाफ ऑफ डिवाइड करके उसको मेजर करके और बीच में एक मार्क लगा दिया कि हाफ तुम्हारा है और हाफ तुम्हारा है। बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। के पहेली और बूझो को गिल्ली डंडा बहुत पसंद था खेलना। बूझो brought a set of गिल्ली and डंडा with them. How is here is how they try to measure the length of desk using the डंडा and गिल्ली। तो उन्होंने लेंथ मेजर करनी स्टार्ट कर दी डंडा और गिल्ली से। द डेस्क seems to having a length equal to 2 डंडा and 2 length of गिल्ली। कि जब उन्होंने डेस्क की लेंथ मेजर की तो दो डंडा और 2 गिल्ली के बराबर थी। जैसे 10.2 में दिखाया 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर थी। तो उन्होंने फटाफट उसको मेजर करके हाफ ऑफ कर दिया और हाफ में बीच में मार्क कर दिया। आफ्टर फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। कह रहे कुछ दिन बाद वो जो यहाँ लाइन बीच में मार्क लगाया था वो बिल्कुल जो है खत्म होगी। हेयर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। तो कह रहे कि देखो लेंथ जो डेस्क की सेम टू मेजर द यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। तो उन्होंने देखो कैसे मेजर की कि गिल्ली और डंडे की हेल्प से बेंच की लेंथ कैसे मेजर की। उसके बाद 10.3 में अब देखो आगे कैसे कैसे मेजर करते हैं जब उसका जो है मार्क जो है खराब हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हेलो नाउ व्हेन मेजर with the new set of gilli and danda, the desk length seems to be about 2 danda length and 1 gilli length, with the small length still left out. This is less than 1 gilli length. Now what? Hello, when measured with the new set of gilli and danda. कह रहे कि अगर अब नया गिल्ली डंडा से अगर मेजर किया उन्होंने दोबारा डेस्क को, द डेस्क जो है की लेंथ आई 2 डंडा और 1 गिल्ली के बराबर आई और थोड़ी सी जो है डिस्टेंस बची। पहले तो दो गिल्ली और 2 डंडे के बराबर आई थी लेंथ, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। तो एक 1 गिल्ली लेंथ और जो 1 गिल्ली लेंथ विद द स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। एक गिल्ली लेंथ जो कुछ बच गई और 2 डंडा और 1 गिल्ली, 2 डंडा और 1 गिल्ली और कुछ डिस्टेंस बच गई। तो दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, वो गिल्ली लेंथ से थोड़ी कम थी। तो फिर अब कैसे मेजर करें? व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो डू टू मेजर द लेंथ ऑफ होल डेस्क। अब उसने पूरे डेस्क की लेंथ मेजर करनी पड़ी। कैन दे यूज द क्रिकेट विकेट एंड बेल टू मेजर द लेंथ ऑफ, डू यू थिंक दिस माइट क्रिएट द सेम सिमिलर प्रॉब्लम। कह रहे कि अगर उसकी क्रिकेट की विकेट से अगर करो तभी सेम प्रॉब्लम आ सकती है। वन दे कुड डू इट टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो उसने क्या किया, धागे का एक स्मॉल लेंथ ली, उस पे 2 पॉइंट मार्क किए, थ्रेड से मेजर करते हैं। तो उस पे दो पॉइंट मार्क किए, पॉइंट ए पॉइंट बी। दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ। तो उसने क्या किया, उसको दे कैन द मेजर द विड्थ ऑफ डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ, हाउ दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस less than that of string. They can fold the string and mark it into half, 1/4 and 1/8 string length। कह रहे एक स्ट्रिंग लेके उस पे मार्क कर दो, हाफ इतना है, 1/2 इतना है, 1/4 इतना है, 1/8 इतना है। छोटे छोटे स्ट्रिंग्स लेके उसको मार्क करके फिर उसकी लेंथ मेजर करो। नाउ परहैप्स पहेली एंड बूझो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ डिस्टेंस यूजिंग द स्ट्रिंग। तो अब उसने बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर कर ली स्ट्रिंग की हेल्प से। Bujo had been reading about the people used to measure distances before such standard scale they were made. He has been trying to follow different method of measuring scale। कि जब स्टैंडर्ड स्केल नहीं बने थे तो डिफरेंट मेथड यूज करे जाते थे मेजरिंग डिस्टेंस के लिए। देयर आर मेनी ओकेजन व्हेन वी कम अक्रॉस द नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस। द टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ टू नो इफ इट इज इनफ टू स्टिच ए कुर्ता। जब हम टेलर के पास जाते हैं कुर्ता स्टिच करने के लिए, वो देखता है कि वो जो हमें कपड़ा है वो कुर्ता सिलने के लिए पूरा है ही नहीं है। और कारपेंटर है वो हाइट और विड्थ करता है मेजर कपबोर्ड की। हाउ मच वुड ही वुड टू मेक इज डोर बनाने के लिए उसको कितनी लकड़ी चाहिए, तो उसके लिए भी उसको लेंथ और विड्थ चाहिए। The farmer needs to know the length and breadth of an area of his land to
how much seeds he can sow and how much water should be needed for his crops. कह रहे फार्मर को भी अब लेंथ और मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है कि उस एरिया में कितना कितना पानी चाहिए, कितनी जो है बीज चाहिए ताकि वो अच्छे से फसल हो सके। सपोज यू आर आस्क हाउ टॉल यू आर, कह रहे हम कितने लंबे हैं। अगर हमें अपनी लेंथ मेजर करनी है तो अगर हमारी जो हील डाल के अगर हम अपनी पैरों की लेंथ मेजर करते हैं तो तो हमारी हील तो हमारे पैर कितने कितने चलेंगे, हाउ कितना हमारा रूम जो है कितना लंबा है, कितना डेस्क हमारा चौड़ा है, दिल्ली से लखनऊ की कितनी डिस्टेंस है, मून की अर्थ की कितनी डिस्टेंस है। ये सारे जो क्वेश्चन है दे आर कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस। वो जिससे इसके लिए किसकी जरूरत है, डिस्टेंस मेजर करने की जरूरत पड़ती है। द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल और दे मे बी फार अपार्ट। और वो दो प्लेसेस बहुत दूर भी हो सकते हैं, बिल्कुल पास भी हो सकते हैं। Let us do a few measurement to see what exactly we need to do, what we measure distance और length। हाँ, इसके आगे हम अगले जो एक्टिविटी में पढ़ेंगे डिस्टेंस और जो लेंथ है हम कैसे मेजर करते हैं। तो हमारी एक्टिविटी है आगे एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 कि क्लासरूम की लेंथ कैसे मेजर करते हैं। और आगे हमारी एक्टिविटी 2 भी है, तो टेबल की हम लेंथ कैसे मेजर करते हैं एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 में। उसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन सी यूज करते हैं, जो मीटर वगैरह है, ये इसमें सारा हम स्टडी करेंगे। और इसके बाद हमने एक टॉपिक स्टडी करेंगे कि हमारे बॉक्स की जो लेंथ है वो कैसे मेजर करते हैं और किस तरीके से मेजर करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन जो आज हमने पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मेजरमेंट, सबसे पहले तो मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है और हमें जब तक डिस्टेंस पता होगा तो हमें कैसे पता लगेगा हम रिक्शा से जाएं या हम बाइक से जाएं या हम बाय फुट जाएं। तो डिस्टेंस जो है उसकी मेजरमेंट जरूरी है। तो कह रहे कि क्लास में पहेली और बूझो जो है सिंपल डिस्कस कर रहे थे समर वेकेशंस में कहाँ कहाँ हमने विजिट किया। तो कुछ कह रहे कि कुछ अपने गाँव में गए, ट्रेन से गए, कुछ बस से गए, कुछ बोलो कार से गए, कुछ एरोप्लेन से गए, कुछ ने फिशिंग ट्रिप में अपनी हॉलिडे स्पेंड की। तो टीचर ने उनको कहा कि एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ो, उसके उसमें जो है मून पे जो व्हील भेजा गया था, उसके व्हील्ड व्हीकल भेजा गया था, स्मॉल व्हील्ड व्हीकल, छोटा जो व्हीकल भेजा गया था, वो मार्स पे गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसके बारे में स्टडी करने के लिए बोला टीचर ने पहेली और बूझो क्लास को। जो वो और जो व्हीकल वो कैसे मार्स पे कैसे गया स्पेसक्राफ्ट से। तो पहेली और बूझो जो है नेट अपने पुराने इंडिया के बारे में पढ़ रही थी। तो वो जानना चाहती थी कि पहले जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या यूज़ करते हैं। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या था, पहले जो है हम पैरों से चलते थे और सामान पीछे लेके जाते थे। धीरे-धीरे जो है एनिमल जो है दे बिगन टू यूज़ एनिमल, धीरे-धीरे उन्होंने एनिमल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ट्रांसपोर्ट के लिए। और ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट बोट्स, और पानी के लिए हमें वाटर बोट यूज़ की जाती थी पहले एंशिएंट टाइम में। और जो बोट होती थी वो क्या होती थी? वो एक लकड़ी का पीस होता था और बीच में से खाली होता था। लेकिन बाद में धीरे-धीरे बोट्स की नई-नई शेप बनने लगी। लेकिन जो बेस्ट शेप है वो हमारी शेप है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है? जो मछली की शेप होती है, तो वो हमारी कैसे होती है? बीच में से मोटी, साइड से पतली, वो हमारी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। इसमें बेस्ट जो है स्विमिंग होती है, बेस्ट हमारा पानी में मूवमेंट होती है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चेंज आया था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, व्हील की डिस्कवरी से आया था। जैसे ही व्हील डिस्कवर हुआ तो इतने सारे हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कवर हो गए। पहले कह रहे कि एनिमल वर यूज्ड टू पुल कार्ट दैट मूव्ड ऑन व्हील। जो एनिमल जो हमारा फिगर नंबर ये नीचे 4 में दिखा हुआ है। तो एनिमल जो यूज़ करते थे वो भी नीचे जो पीछे जो लगा हुआ था कार्ट लगा होता था, वो भी व्हील्स पे ही चलता था। धीरे-धीरे फिर स्टीम इंजन यूज़ होने लगे। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में भी एनिमल बोट, शिप यूज़ होते थे। फिर स्टीम इंजन की डिस्कवरी हुई और स्टीम इंजन के लिए फिर रेल रोड्स बनाए गए। लेटर केम, और ये हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्या-क्या यूज़ करते हैं, बाइसिकल, कार, बाइसिकल हमारी बस, हमारे सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद मोटर कार बनी, ट्रक्स बने, बसेस ने, और पानी में चलने वाली जो है बोट्स बनी, शिप बनी। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। 1900 में जो एरोप्लेन की डिस्कवरी हुई, दे वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट बनाए गए 20th सेंचुरी में। फिगर 10.1 में शो सम ऑफ द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर। कह रहे कि बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखो और उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखो कि सबसे पहले क्या यूज करते थे, बाय फुट यूज करते थे हम,
फिर उसके बाद क्या डिस्कवरी, उसके बाद क्या डिस्कवरी, इसको एक सीक्वेंस में बनाओ। इस सीक्वेंस को हमने प्रैक्टिस नोटबुक पे करना है। आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वर यूज्ड इन नॉट इन यूज टुडे? कौन सा ऐसा एक ट्रांसपोर्ट है, कोई भी एक ले लो जो पहले यूज करते थे, हम बिल्कुल ज्यादा यूज कर रहे हैं लेकिन अब थोड़ा कम यूज करने लगे हैं, वो हमने वो क्या लिया, हमने बोट। हाउ वाइड इज द डेस्क, कि हमारे डेस्क की लेंथ कितनी है, ये इसे हमने कैसे कैसे मेजर करी, इसमें देखेंगे। कि हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक, करें हमने डिस्कस किया है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम पैरों से जाएं, रिक्शा से जाएं, हमें इसके लिए हमें क्या चीज क्या, ये क्वेश्चन के आंसर कैसे मिलेंगे, जब तक हमें डिस्टेंस नहीं पता होगी तब तक हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम पता नहीं लगा पाएंगे कि हम पैरों से जाएं या हम रिक्शा लें या बाय बस लें। तो इसके लिए कह रहे कि समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कई बार हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ भी चाहिए होती है। कह रहे कि पहेली और बूझो की क्लासरूम में छोटे-छोटे डेस्क हैं, तो कि 2 स्टूडेंट एक ही डेस्क शेयर करते हैं। पहेली और बूझो के बारे में हमेशा लड़ाई होती है कि तुमने ज़्यादा ज़्यादा बेंच लिया और दूसरा कहता है कि मैंने बेंच ज़्यादा मैं हमारा मेरा बेंच कम है। तो उन दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए टीचर ने एक सजेशन दिया कि उसकी लेंथ मेज़र कर लो और उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो पहेली और पूछो जो है, गिल्ली और डंडा जो है खेलने के लिए बहुत बहुत खेलते थे फ्रेंड्स के साथ। तो गिल्ली और डंडा था उनके पास। उन्होंने क्या किया, इसकी लेंथ मेजर की, तो उसकी लेंथ मेजर करके देखा तो 2 गिल्ली और 2 डंडा के बराबर आ रही थी। 2 2 गिल्ली और 2 डंडा के बराबर जब उसकी लेंथ आई, तो उसने उन्होंने क्या किया, बीच में से एक मार्क किया और उसको हाफ हाफ डिवाइड कर लिया। तो बीच में से लाइन जब ड्रॉ की उन्होंने थोड़े दिनों बाद होगी, फिर दोबारा उनकी लड़ाई होने लगी, तो उन्होंने गिल्ली और डंडा जो उनका वो पुराने वाला जो है वो लॉस्ट हो गया। तब उन्होंने नया गिल्ली और डंडा मेजर यूज किया उनको मेजर करने के लिए। जब उन्होंने मेजर किया तो इसकी जो लेंथ, हर जो गिल्ली डंडा की लेंथ अलग अलग होती है। तो जो बेंच की लेंथ है 2 गिल्ली और जो हमारी जो बेंच की लेंथ है 1 गिल्ली लेंथ। Now, what would you suggest? पहेली and would you do the measure the length of whole desk and they, कह रही जब उन्होंने देखा गिल्ली डंडा यूज किया तो कह रही गिल्ली 1 गिल्ली लेंथ विद स्मॉल लेंथ इज स्टिल लेफ्ट। तो 2 डंडा और 1 गिल्ली की लेंथ के बराबर आया और स्पेस बच गया। तो अब उसकी लेंथ मेजर करनी बहुत मुश्किल होगी। तो फिर उसकी लेंथ मेजर करना उस गिल्ली डंडा से पॉसिबल नहीं थी। तो फिर उन्होंने आगे क्या यूज किया, क्रिकेट की विकेट और बेस अगर यूज करते हैं तब भी यही प्रॉब्लम आती है क्योंकि इनकी सबकी लेंथ अलग अलग होती है। एक बार लॉस्ट हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो सेम लेंथ आए। तो इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने स्ट्रिंग की हेल्प ली, धागा लिया और 2 पॉइंट मार्क कर दिए। दिस विल बी स्ट्रिंग लेंथ, दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ होल डेस्क। द स्ट्रिंग लेंथ, हाउ they use the string in the length of string. The length of string, how they can fold the string and mark into 1/2, 1/4 and 1/8 length string. फिर अब उन्होंने क्या क्या किया, इस पे लाइन मार्क कर दी, 1 बाय आधा ये है, 1/4 कितना है, 1/8 कितना है। तो ऐसे इसको जैसे धागे से हम मेजर करते हैं, एक धागा लो, जैसे बेंच को एक साइड यहाँ से एक पॉइंट ए पे रखो, बी एक पॉइंट बी पे रखो, उस फिर धागे की जो लेंथ है उसको हमने स्केल से मेजर कर लेंगे। तो कह रहे कि अब इस स्ट्रिंग से कैसे मेजर किया उन्होंने, स्ट्रिंग में मार्क लगा दिए, ए बी सी ऐसे मार्क लगा दिए, उसको 1/2, 1/4, 1/8 स्ट्रिंग लेंथ में डिवाइड कर दिया और फिर की एग्जैक्ट लेंथ पता लग गई स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग की जो लेंथ का यूज करके डेस्क की लेंथ का पता लग गया। You would say that when you should use scale in the geometry box and solve this problem? Yes, of course. कह रहे कि देखो अगर हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है, स्केल से भी हम इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, डेस्क की, और उसको हाफ ऑफ कर सकते हैं। पूछो हैव बीन रीडिंग अबाउट द व्हाई पीपल यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड। है कह रहे कि जब हम स्केल नहीं थे इससे पहले कैसे यूज करते थे। देयर वर मैनी ओकेजन व्हेन वी केम टू अक्रॉस टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंसेस। कि बहुत सारी चीजें ऐसे प्लेसेस होते